Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. ऐसा नहीं है जी, कुछ अब्दुल लोग हैं जिनके जो है बाप दादाओं से जो है मुल्ला मुलायम सिंह जिंदाबाद नगर नारे लगाते रहे, इनका फ़ायदा कुछ हुआ नहीं। उस टाइप के लोग समाजवादी पार्टी के साथ गए, लेकिन जो अच्छा मुसलमान है, शिक्षित मुसलमान है, राष्ट्रवादी मुसलमान है, वो सारा जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और गठबंधन के साथ रहेगा। आज जहां हम पहुंचे हैं वो स्थान कहीं न कहीं उन संघर्षों का परिणाम है। इतनी बड़ी बात कही, उन संघर्षों के कारण ही आज भारतीय जनता पार्टी की, और मैं कहता हूं इस हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के नेता अमित शाह जी के बराबर में आज साझे का मंच था। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके लोकदल के जयंत चौधरी और हमारे माननीय मंत्री अमित शाह जी। प्रिंस जी, आप जनसभा में थे, क्या कहेंगे उस चीज़ को लेकर के जो जयंत चौधरी जी ने जो बयान दिया है पटकने वाले सवाल को कि मैं पलटा नहीं हूँ, मैंने पटकनी दी है, क्या कहेंगे उसको लेकर के? भाई साहब क्या नाम जी की यहाँ पे जय भाजपा तय भाजपा और भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय लोकदल को बड़े स्तर पर लाभ। तो क्या लगता है, अखिलेश यादव जी ने भी चवन्नी वाले बयान पर बीजेपी में आने के बाद उसकी एक चुटकी ली थी जैन जी को लेकर के, उन्हें क्या कहेंगे? गलत किया उन्होंने, चौधरी साहब का अपमान किया। इस तरीके की चुटकी लेकर उसका अपमान का बदला यहाँ की जनता वोट के द्वारा लेगी। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान के जनसंपर्क के लिए आज अमित शाह और जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के शाहपुर क्षेत्र में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने एक साझा रैली भी की है। यहां पर जनता को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने अपने चवन्नी पलटने वाले बयान पर एक चुटकी ली है और उन्होंने कहा है कि मैं पलटा नहीं हूं, मैंने पटकनी दी है। उसे लेकर के कुछ लोग जो यहाँ पर मौजूद थे जनसभा के अंदर, इनसे बात करेंगे आखिरकार इन लोगों का कहना क्या है और ये क्या समझते हैं, ये जो जनसभा हुई है इसका क्या 2024 के इस चुनाव पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। क्या नाम है भैया आपका, क्या नाम है बताओ? सत्येंद्र कुमार। आप जनसभा में थे? आप जनसभा में थे? हाँ जी। जयंत चौधरी जी ने जो चवन्नी वाला अपना बयान पहले दिया था, उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि मैं पलटा नहीं हूँ, पटकनी दी है, क्या कहेंगे उसको लेकर के? पलटा नहीं, पटकने दी, यही कहा उन्होंने। कितना सही मानते हैं इसको आप कि जो पहले सपा के साथ में थे, गठबंधन में थे और अब बीजेपी के साथ आ गए हैं, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? मेरे अंदाज से तो फर्क पड़ने वाला है नहीं भाई जी, मेरे अंदाज से तो है नहीं फर्क पड़ने वाला। कौन जीत रहा है, क्या लग रहा है यहाँ का माहौल? यहाँ का कमल का फूल जीत रहा। जयंत चौधरी जो साथ आए हैं बीजेपी के, क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ने का, ना भी आते तो भी जीतता, ना भी आते तो भी जीतता। क्या नाम है आपका भैया? प्रिंस त्यागी। प्रिंस जी, आप जनसभा में थे, क्या कहेंगे उस चीज़ को लेकर के जो जयंत चौधरी जी ने जो बयान दिया है पटकने वाले सवाल को कि मैं पलटा नहीं हूँ, मैंने पटकनी दी है, क्या कहेंगे उसको लेकर के? भाई साहब क्या नाम जी की यहाँ पे जय भाजपा तय भाजपा और हमारे क्षेत्र में से लगभग त्यागी समाज से 200 के ट्रैक्टर आए और यहाँ पे 25 से 30 हज़ार लोग आए। ठीक है जी, बाकी बताऊँगी। पूर्व विधायक उमेश मलिक जी भी बुढ़ाना क्षेत्र से हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। आप मंच पर थे, जैन जी ने अपना संबोधन दिया है, वे साथ में आए हैं, अब उन्होंने कहा है कि मैं पलटा नहीं हूँ, पटकनी दी है, क्या कहेंगे? पहले उन्होंने चवन्नी वाला बयान दिया था, उसको लेकर के। वास्तविक में जयंत चौधरी जी हमसे तो उम्र में छोटे होंगे, लेकिन कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज जो उन्होंने कहा वास्तविक में जी, लोगों को प्रभावित करने वाली बात कही है। उन्होंने कहा कि जहां हम लोगों ने संघर्ष किया और काफ़ी लंबे समय से हम किसानों की लड़ाई भी लड़ रहे थे और संघर्ष कर रहे थे, सड़क पे आके आंदोलन कर रहे थे, लेकिन वास्तविक में इस संघर्ष के बाद जी, आज जहां हम पहुंचे हैं वो स्थान कहीं न कहीं उन संघर्षों का परिणाम है। इतनी बड़ी बात कही है। उन संघर्षों के कारण ही आज भारतीय जनता पार्टी के, और मैं कहता हूं इस हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के नेता अमित शाह जी के बराबर में आज साझे का मंच था। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके लोकदल के जयंत चौधरी और हमारे माननीय मंत्री अमित शाह जी। आपके क्षेत्र में ये जनसभा हुई है, क्या माहौल आपको जैन जी के साथ आने के बाद में अब दिखाई दे रहा है? यहाँ पर जयंत जी के आने के बाद माहौल और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है और कहीं ना कहीं हमारा ये क्षेत्र लगभग 85% क्षेत्र इस बुढ़ाना विधानसभा का ग्रामीण क्षेत्र है। 85 क्या 90% आप समझिए। 2-3 कस्बे हैं, एक सिसोली भी ग्रामीण क्षेत्र गिना जाता है, बुढ़ाना और शाहपुर। 90% किसानी लोग हैं और संघर्षशील और ताकतवर क्षेत्र के रूप में ही जाना जाता है, क्योंकि सिसोली भी यही है। किसान आंदोलन भी अगर कोई भी विषय रहता है तो हमारे इस बुढ़ाना क्षेत्र से और सिसोली से निकलते हैं। कहीं बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, बड़े बड़े संदेश देने का काम पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों ने इस क्षेत्र के माध्यम से किया है। लेकिन
क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है और गाँवों में हम का मतलब भारतीय जनता पार्टी लोकदल के कार्यकर्ता आमने सामने खड़े होते थे जी। आज अगर थोड़ी बहुत कहीं लोकदल कार्यकर्ताओं में खटास थी, आज उनके संबोधन से लोकदल के कार्यकर्ता और हमारे भी कार्यकर्ता इतने प्रभावित हुए हैं कि वो आपस की खटास बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जो थोड़ी बहुत खटास बची थी वो आज ख़त्म हुई। वैसे तो गठबंधन के बाद जो गांवों में आपस में एक तलखी सी रहती थी वो पहले से ही गठबंधन के बाद ही खत्म। उमेश जी, आप यहाँ पर रहे हैं, 2013 का दंगा हुआ था, उसके बाद में मुस्लिम और जाट जो गठजोड़ यहाँ माना जाता था इस क्षेत्र में, वो कहीं ना कहीं छिन-भिन हो गया था। लेकिन 2022 के चुनाव में वो देखने को मिला है और कहा भी जा रहा था कि जयंत ने एक बार फिर से मुस्लिम और जाटों को मिलाने का काम किया है, जिसका फ़ायदा भी उन्हें मिला था। यहाँ पर मुजफ्फरनगर आपने देखा है कई सीटें उन्होंने निकाली है। लेकिन एक बार फिर से ये सुनने को मिल रहा है और जो विपक्ष हैं वो इस चीज़ का आरोप भी लगा रहे हैं कि एक बार फिर से जयंत चौधरी के हाथों से ये मुस्लिम और जाट का गठजोड़ है वो छटक जाएगा। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये निश्चित रूप से ये फ़र्क तो पड़ता ही है। कुछ मुस्लिम समाज के लोग जो जयंत चौधरी के साथ, अखिलेश यादव के गठबंधन के साथ जुड़े हुए थे, वो मुस्लिम लोग तो अलग हुए हैं, लेकिन उनके प्रभाव के कारण मान लो या लोकदल के गठबंधन के कारण से मान लो, इस बार भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे भी, और यहाँ तक कि अगर कहीं लोकदल का सिंबल है जैसे बागपत में और आपके बिजनौर में, इस बार 30 से लेके 40% मुस्लिम हमारे पक्ष में आ रहा है, गठबंधन के पक्ष में आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी लोकदल के गठबंधन के प्रत्याशी को वोट दे रहा है। इसका इतना प्रभाव भी पड़ रहा है और ये प्रभाव केवल इसी कारण से पड़ रहा है कि 2013 के बाद निश्चित रूप से हम लोग भी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, हमारे योगेश भाई खड़े हैं सिसोली से, हमारे प्रधान जी प्रभात जी खड़े हैं, प्रमुख साहब भी यहीं होंगे, एकांश त्यागी हमारे मंडल अध्यक्ष खड़े हैं, हम सब लोग, हमारा लगातार प्रयास ये रहा है कि जो बहुत सारे सपा की सरकार ने, उस समय सपा की सरकार थी जब 2013 का हुआ, ऐसा नहीं हमारे समाज के ऊपर नहीं, मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर भी बहुत सारे मुकदमे ऐसे कर दिए थे जिनमें उम्र कैद या फांसी की सजाई होती। लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और भाईचारे का अभियान जयंत चौधरी ने अपने स्तर से अपनी पार्टी के द्वारा चलाया, जिससे हम मुजफ्फरनगर की स्थिति को सामान्य बना पाए। अगर जयंत चौधरी उधर ना लगते और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार ना आती तो वास्तविक में इस मुजफ्फरनगर में हाहाकार मच जाता और पता नहीं कितने लोगों को फांसी और उम्र कैद होती। जयंत जी ने जो चौवन्नी पलटने वाला बयान अपना दिया था, अब बीजेपी के साथ आने के बाद में अखिलेश यादव जी ने उस पर चुटकी ली है चौवन्नी वाले बयान पर, क्या कहेंगे? देखो, ये तो राजनीति है। राजनीति में कोई ना तो हमेशा की कोई दुश्मनी होती, ना हमेशा कोई दोस्ती होती, इसलिए तो इसका नाम राजनीति है। ये तो थोड़ी बहुत तलकीबाजी चलती रहती है और जब जिस संगठन के साथ रहो, जिसके गठबंधन के साथ रहे, उस पूरे श्रद्धा भाव के साथ रहे। आज वो पहले सपा के साथ थे, बड़े श्रद्धा के साथ उनके साथ काम किया, अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अब भारतीय जनता पार्टी लोकदल बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी मजबूती के साथ काम करेगी। और आज एक बात और कह रहा हूँ, अगले 25-30 साल तक ये गठबंधन चलेगा, ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो सुना आपने, दावा हो रहा है। भाई साहब आपका क्या नाम है? योगेश बालियान। बालियान साहब, आप क्या कहेंगे? जैन जी ने अपना संबोधन करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं पलटा नहीं, मैंने पटकनी दी है, जो अपना चवन्नी वाला बयान उन्होंने दिया था, उस चीज़ को लेकर के क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ठीक ही कह रहे हैं। और एक जो गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का मजबूत गठबंधन है, पहले भी हुआ है, चला है, और भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय लोकदल को बड़े स्तर पर लाभ हुआ। तो क्या लगता है, अखिलेश यादव जी ने भी चवन्नी वाले बयान पर बीजेपी में आने के बाद इसकी एक चुटकी ली थी जैन जी को लेकर के, उन्हें क्या कहेंगे? गलत किया उन्होंने, चौधरी साहब का अपमान किया। इस तरीके की चुटकी लेकर उसका अपमान का बदला यहाँ की जनता वोट के द्वारा लेगी। वोट के द्वारा देगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम परवेज आलम है और मैं ग्राम प्रधान हूँ कसेरवा से। आप क्या कहेंगे, जो जयंत चौधरी ने अपने बयान में कहा है कि मैं पलटा नहीं हूँ, मैंने पटकनी दी है, सीधे सीधे सपा पर वार करते हुए उन्होंने ये शब्द कहे हैं, जो पहले चवन्नी पलटने वाला अपना बयान उन्होंने कहा था, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सच्चा है जी, वो पलटे नहीं, उन्होंने वो जो है पलटे नहीं, पटकनी दी, क्योंकि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी जी का प्रभाव है। ये भी सच्चाई है, जब से जयंत चौधरी जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है तो समाजवादी पार्टी का इधर पूरे पश्चिम में से सुपड़ा साफ हो गया है। अब स्थिति यह है कि एक भी सीट समाजवादी पार्टी नहीं जीतेगी और पूरी पश्चिम उत्तर प्रदेश में जितनी भी सीटें हैं सारी की सारी जो है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का संयुक्त गठबंधन जीतने का काम करेगा। और मुस्लिम समाज भी मुजफ्फरनगर के अंदर 1 लाख वोटों से ज़्यादा माननीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी को देने का काम करेगा। और हर तरीके से, जैसे माननीय मंत्री जी ने डॉक्टर संजीव
संजीव बालियान जी ने मुस्लिम समाज को और जो है हिंदू समाज को, सर्व समाज को लेकर साथ चलने का काम किया है, बिना भेदभाव के अपनी राजनीति करने का काम किया है। जो मुस्लिम प्रधान, जो मुस्लिम समाज 2019 में एकदम कट्टर खिलाफ होकर जिन लोगों ने वोट डालने का काम किया था, इस पंचवर्षीय योजना में माननीय मंत्री जी ने सभी मुस्लिम प्रधानों को और सभी मुस्लिम समाज के जो है युवाओं को भी सम्मान देने का काम किया है, विकास देने का काम यानी कि किया है। जैन जी के आने के बाद में कुछ फर्क पड़ने वाला है? पूरा फर्क पड़ेगा जी। फर्क इतना पड़ेगा कि पहले जो है 2-4 सीटें ऐसी थी जहां गठबंधन का प्रभाव रहता समाजवादी का। और बताया तो ये भी जा रहा है कि 2022 के लोग विधानसभा चुनाव में जो जैन चौधरी ने मुस्लिम और जाटों का गठजोड़ इकट्ठा किया था और चुनाव में कुछ सीटें भी जीती थी, वो अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है जी, कुछ अब्दुल लोग हैं जिनके जो है बाप दादाओं से जो है मुल्ला मुलायम सिंह जिंदाबाद नगर नारे लगाते रहे, इनका फायदा कुछ हुआ नहीं। उस टाइप के लोग समाजवादी पार्टी के साथ गए, लेकिन जो अच्छा मुसलमान है, शिक्षित मुसलमान है, राष्ट्रवादी मुसलमान है, वो सारा जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और गठबंधन के साथ रहेगा। 2013 दंगाग्रस्त क्षेत्र ये रहा है, क्या कहेंगे, कुछ असर अब भी देखने को मिल रहा है या खत्म हो चुका है, लोग भूल चुके हैं उस चीज़ को? ऐसा नहीं है जी, लोग उस बात को भूल चुके, क्योंकि जितने भी जो दंगा हुआ था, जितने भी मुकदमे थे, मुस्लिम समाज पे भी थे और हिंदू समाज पे भी थे। माननीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी ने और जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मिलकर बैठ के मुस्लिमों के भी और हिंदू समाज के भी सारे दंगों के जो मुकदमे थे वो वापस कराए। क्या कहें, गिला शिकवे दूर हो गए? गिले शिकवे दूर है जी। जो भी काम किया सिर्फ संजीव बालियान जी ने किया, और भाईचारा बनाने का काम भी है। जो ठेकेदार बने फिर रहे फर्जी सेकुलरवाद के ठेकेदार, ये भाईचारा भी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, डॉक्टर संजीव बालियान जी ने काम किया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शौकीन चौधरी, मैं अल्पसिंह। शौकीन भाई, क्या कहोगे, आप यहाँ पर जनसभा में थे? जी जी। जैन जी ने एक भाषण दिया है कि मैं पलटा नहीं, मैंने पटकनी दी है, उस चीज़ को लेकर के क्या कहोगे? उन्होंने सीधा सीधा वार जो है सपा के ऊपर किया है। जैन सपा के ऊपर किया है। जैन जी जो सर्वोच्च सम्मान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान किया है आदरणीय चरण सिंह जी का, उससे जो आम किसान है उसे बहुत उत्साह है। और अब की बार 400 पार माननीय मंत्री संजीव बालियान जी भारी मतों से यहाँ विजय होंगे। क्षेत्र का मुस्लिम समाज जो है यहाँ के क्षेत्र का, क्या अब भी जैन चौधरी जी के साथ है जो 2022 में उन्होंने जो गठजोड़ जाटों का और मुस्लिमों का बनाया था, क्या अब भी साथ है? क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल साथ है जी, पहले भी साथ थे, अब कभी साथ है, अब तो और बढ़िया साथ है, क्योंकि सबका साथ और सबका विकास की सरकार में मिल जाएगी। सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। जितने मुसलमान जो अछूत जो रह रहे थे उन्हें भी योजना मिलेगी। सबका साथ सबका विकास के साथ जैन चौधरी गए हैं, अब और भी ज़्यादा मजबूती मिली है यहाँ के मुस्लिम समाज के लोगों का। और जो लोग इस सभा के अंदर मौजूद थे और उन्होंने जैन चौधरी जी का जो भाषण सुना है कि मैं पलटा नहीं हूँ, मैंने पटकनी दी है, उस पर इन लोगों का कहना है कि बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से संदीप सैनी, यूपी तक।